channel Angel Gabble Tarot. Today हम this video for सिद्धार्थ शुक्ला और बहुत सारे फैंस उनके जानना चाहते हैं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जन्म ले चुके हैं। और क्योंकि पिछला अगर आप वीडियो देखेंगे कि दैट ही इज़ अलाइव और नॉट, वो शरीर तो नहीं है उनके पास, जो अलाइव नहीं है उसमें नेगेटिव कार्ड आया था। और मैंने मैसेजेस भी देखने की कोशिश करी थी स्पिरिट के थ्रू कनेक्ट करके। तो इसमें मैं ये आपके कहने पे ये पता करना चाहूँगी, जो फैंस हैं बहुत सारे जानना चाहते हैं क्या उनका रिबर्थ हो गया है। और पिछले अगर वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो 4 to 5 ईयर्स मैक्सिमम इसमें देखा रहा था उस वक्त कि वो जन्म लेने की उनकी संभावना है। लेकिन ये जो डिसीजन होता है सोल का, ये क्योंकि मैंने बताया था दैट पर्सन इज़ जस्ट लाइक एन एंजल, इस वक्त वो एक एंजल की तरह है। तो एंजल के पास बहुत पावर्स होते हैं, तो वो जब चाहें तब अपने धरती पे आ सकते हैं। ये चीज़ इसमें होती है, इन लोग के पास पावर होती है, जो कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित आता है कि गॉड जो है वो ये पावर देते हैं एंजल्स को, अगर वो चाहते हैं तो। और भौतिक जगत में आकर के भौतिक शरीर लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं। तो उस वक्त 4 to 5 ईयर्स ही दिखा रहा था, जो कि अगर ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है और उनका रिबर्थ होने की संभावना ऐसी कोई दिखा रहा है कि वो रिबर्थ ले चुके हैं या लेने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसमें मैसेजेस ज़रूर चेक करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। उनके फैंस बहुत सारे हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे असलियत है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला, मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैंडसम एक पर्सनैलिटी रहे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहे, प्रोफेशनली उन्होंने बहुत तरक्की करी और एक खुद एक अच्छे इंसान भी थे। तो उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उनका रीबर्थ हो चुका है क्या। मैं पूछ रही हूँ कि क्या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। अगर हो चुका है तो इसी साल, अगर मैं बात करूँ नवंबर की, इस महीने की नवंबर की, तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि उनको भौतिक शरीर जो है वो मिला हुआ है, या किसी लेडी के वॉर्म में वो हैं, उनको भौतिक शरीर जो है वो मिला हुआ है और जन्म ले चुके हैं। पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को भी ना समझूंगी कि उन्होंने जन्म नहीं लिया है, इस नवंबर के मंथ में कोई संभावना नहीं है। ये नेगेटिव कार्ड है, इनका कोई रिबर्थ, ये नेगेटिव कार्ड है, इसमें नवंबर के महीने में नहीं है, इनका रिबर्थ नहीं शो कर रहा है। और इसमें मैं आगे और मैसेजेस देख लेती हूँ कि 4 to 5 ईयर्स जो मैंने वो तो खैर प्रेडिक्शन थी, लेकिन नवंबर के मंथ में ना हो करके मैं दिसंबर भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या दिसंबर में क्या मैसेजेस हैं। मैं इस नेगेटिव कार्ड को यहाँ रख रही हूँ। दैट मीन्स कि इन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, जो लोग कह रहे हैं कि जन्म लिया है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जी दिसंबर इसी साल के महीने में जन्म लेंगे। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। बहुत सारे फैंस उनके जानना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि इस साल दिसंबर में उनका रिबर्थ नहीं है, नेगेटिव कार्ड है। और दिसंबर के मंथ में भी उनका कोई रिबर्थ नहीं दिखा रहा है। और इसमें मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी कि उनके फैंस के लिए क्या मैसेजेस हैं कि उन्होंने रिबर्थ तो नहीं लिया है। ये बहुत सारे लोग जो भ्रमित हैं, थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है कि उनका रिबर्थ हो चुका है, लेकिन ऐसा रिबर्थ ऐसा कुछ यहाँ दिखा नहीं रहा, ना नवंबर में ना दिसंबर में रिबर्थ इनका नहीं दिखा रहा है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जी फैंस के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे अपने पुनर्जन्म को लेकर के। उनका पुनर्जन्म क्या होगा, अगर होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी क्योंकि उनके फैंस केवल और केवल वो चाहते हैं कि वो वापस आए इस दुनिया में। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। इनका रिबर्थ तो होगा, इसमें तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक कॉन्फिडेंट बात है कि जब ये रिबर्थ लेंगे तो ये बहुत रिच और प्रॉस्पेरस होंगे और बहुत खर्चीले होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का कार्ड है जो केवल ये देखता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पैसे चले जा रहा है उसको पता नहीं है।
तो खर्चीला हो जाना, ऐसा व्यक्ति खर्च करने वाला बहुत होता है, लेकिन पैसा बहुत होता है उसके पास, और उसके पास लव और फेम बहुत उसको मिलता है जनता से। और ऐसे व्यक्ति जो कि लव और फेम जनता से और पॉपुलर हो, वर्ल्ड फेमस, उसको जो है उसको अपने पिता से भी बहुत सपोर्ट है और वो कॉन्फिडेंट है। क्यों? क्योंकि उसको अपने फादर का ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो इनका रिबर्थ जो है यहाँ होगा, बिल्कुल होगा। ये भी पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें आगे ये मैसेज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्ड्स केवल रिबर्थ के लिए ये शो कर रहे थे कि इनका रिबर्थ होगा। ये आप लोग के लिए मैसेज था। नेक्स्ट ये जो मैसेज कर रहे हैं, मैं और मैसेज इसमें देख लूँ कि क्या ये मैसेज करना चाह रहे हैं। इसमें ये मैसेज है कि इनका ये इनके इमोशन, जो ये इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल तो थे, खैर बहुत ही ज़्यादा। इनके अगर जहाँ इनका चंद्र जहाँ पे बैठा हुआ होगा कुंडली में, जहाँ ये शो भी हो रहा है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा कभी कभी टूट भी जाते थे। तो कहीं ना कहीं इनको कोई जना चाहिए होता था कि इनको संभाले कोई जना, लेकिन इन्हीं के इमोशंस का किसी ने फ़ायदा उठाया है, किसी व्यक्ति ने पीठ पीछे छुरा भोंका है। और डेथ का कार्ड है, और डेथ का कार्ड हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाना और सेपरेशन हो जाना, मतलब सारा जो भी तरक्की वो कर रहे थे लाइफ में, सब कुछ खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। और यहाँ पे ये कार्ड दिखा भी रहा है कि जो वो लाइफ में अपने तरक्की करना या चीज़ों को एनालाइज करना, ये सब प्रोफेशनली जो वो काम कर रहे थे, प्रोफेशनली एक्टिंग में प्रोजेक्ट्स लेना नए नए और उस पर काम करना प्रोजेक्ट्स पे, और जो भी मूवीज़ या एल्बम्स जो भी वो सोच रहे हो, प्लान किया हो, वो सब चीज़ें, और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, वो सब जो है वो एक बाउंडेशंस, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई बहुत सारी, और कुछ भी हो नहीं पाया। मतलब व्यक्ति जो है बंध जाए एकदम, बिल्कुल बांध के रख देना किसी व्यक्ति को, और ताकि वो कुछ कर ही ना पाए, ना तरक्की कर पाए, ना शादी कर पाए, ना आगे बढ़ पाए, और ना ही वो कुछ प्लान कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ सोच ही ना पाए। तो ये इसमें साफ वो मैसेज कर रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेज है। और इसमें किसी व्यक्ति ने पीठ पीछे छुरा भोंका है, ये भी वो बता रहे हैं इसमें। और इसमें मैं और मैसेजेस देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जी के लिए कोई उनके फैंस जानना चाहते हैं, कोई और मैसेज वो देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो वो इन कार्ड्स के थ्रू दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो उनका नहीं दिखा रहा है, कि बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका रिबर्थ हुआ है, ऐसा नहीं है। रिबर्थ नेगेटिव कार्ड दिखाया हुआ है उसमें। यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि इनके जो लाइफ में जो इनके ड्रीम्स थे, वो ड्रीम के ड्रीम ही रह गए हैं। और अगेन ये शो कर रहे हैं कि इनका बर्थ नहीं हुआ है अभी। ये एक बेबी एंजल है, और यहाँ पे बहुत साफ मैसेज है कि एक बेबी एंजल है, एंड दीज टू गाइडिंग एंजल्स आर अलाइंग दिस बेबी एंजल टू कम ऑन दिस अर्थ। धरती पे भेजा जा रहा है इस बेबी एंजल को। तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, और ये नेगेटिव कार्ड के संग लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इसमें साफ इसमें है कि अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं, ये अभी केवल ड्रीम का ड्रीम ही है कि ये कोई जन्म लिया है इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड भी शुरुआत में आया था, आपने देखा होगा, नवंबर दिसंबर का मैंने चेक किया। और जस्टिस का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये इनके साथ पहले न्याय हो जाएगा, तब ये कुछ सोचेंगे कि मुझको आना है। जब तक न्याय, जस्टिस का कार्ड ही यही कहता है कि जब तक ये अपने दुश्मन को चाहे जैसे भी करके, जस्टिस बाय नेचर या पुलिस के थ्रू या बाय लॉ, जैसे भी करके ये जस्टिस ज़रूर जो है, बाय नेचर भी जस्टिस होता है। अगर चाहें तो सोल अगर देखती है कि पुलिस और प्रशासन नहीं साथ दे रहा है, तो नेचर से भी होता है। जैसे व्यक्ति की हेल्थ खराब हो जाना, रात भर नींद नहीं आना, परेशान होते रहना, सोल जो है वो सोने नहीं देती है अपने एनिमी को, तो ये भी हेल्थ भी खराब करने के बराबर होता है। तो जस्टिस ये जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं चैन से बैठेंगे, इसलिए तब से ये नहीं जन्म लेंगे, साफ मैसेज है। और इसमें ये भी है कि
इनके फ्रेंड सर्कल में किसी थर्ड टू थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है। उसने आकर के जो है परेशान करने की कोशिश करी है, सब बातें जैसे जान लेना और बाद में फिर अपना गेम खेलना। और वो व्यक्ति जो है वो अपने जो उसका प्लान था उसमें वो कामयाब हुआ है, इसमें ये भी ये शो कर रहे हैं। उसी व्यक्ति के साथ शायद ये जस्टिस दिखा रहे हैं कि जस्टिस होगा, शायद उसी ने पीठ पीछे छुरा भोंका है और उनका सब कुछ ड्रीम का ड्रीम ही रह गया। और अभी रिबर्थ तो फिलहाल इनका नहीं है। और लास्ट में एक लेडी का कार्ड है, मदरली, एक मदर फीलिंग का कार्ड है, हो सकता है मदर के लिए आया हुआ हो कि ये हाँ ये शो कर रहे हैं कि इनकी जो इनके जो माँ है, ये माँ का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। मैं ऐसे मैसेज एक बार और देख लेती हूँ कि मदर का कार्ड आया हुआ है, इसको मैं एक बार चेक करूँ कि कोई मैसेज तो नहीं करना चाह रहे हैं अपने माँ के लिए। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जी क्या अपनी माँ के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं। इसके आगे का मैसेज मैं देखना चाहूँगी कि क्या कोई मैसेज है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इनकी जो यहाँ ये बता रहे हैं, इनकी मॉम जो है वो बहुत ही एक रिच और प्रॉस्पेरस लेडी हैं, खुद एक क्वीन की तरह हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, स्ट्रगल किया है और बहुत मैच्योर एक लेडी हैं, चीज़ों को प्लान करती हैं। कभी जो है कभी भी लाइफ में कभी कन्फ्यूजन भी हुआ है तो किस अपने से बुज़ुर्गों, जो उनके घर में बड़े लोग बुज़ुर्ग लोग होंगे, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करती थी वो। तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है, खुद भी बहुत मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, चीज़ों को विन करना चाहती हैं। इस वक्त जैसे होता है ना कि कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन पावर किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी रहना। और लेकिन थोड़ा सा इसमें ये भी शो हो रहा है कि शायद वो मैसेज करना चाह रहे हैं कि वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो उनका यहाँ शो पता नहीं किस चीज़ का कंफ्यूजन है। हो सकता है कि लाइफ से रिलेटेड ही कुछ कंफ्यूजन हो, कि क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला तो नहीं रहे माँ को सपोर्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखा रहा है उनके माइंड में। और जो पुराने इश्यूज हैं वो हो सकता है लाइफ में धीमे धीमे स्लोली स्लोली ख़त्म हो पाएंगे, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी है। और उनको लव ऑफ फेम जो है वो ऑब्वियसली बहुत मिलेगा, क्योंकि सभी जाते हैं यहाँ ये जानते हैं कि वो एक बहुत ही एक अच्छे टैलेंटेड इंसान जो कि हम सबके बीच में नहीं है, उनकी वो माँ है। तो ये लव ऑफ फेम का कार्ड यहाँ पे अपने माँ के लिए शो कर रहे हैं, लव ऑफ फेम दिखा रहे हैं। और वो चाहते भी हैं कि जल्दी ही उनके लाइफ की जो जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं वो फिनिश हो जाएं। और जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं उनके माँ के माइंड में, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कोई होंगे प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स होंगे, वो जल्दी ही फिनिश हो जाएं। ये एक्चुअली यहाँ ये मैसेज कर रहे हैं और उनको लव ऑफ फेम दिखा रहे हैं, अपना जता रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे है। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने फ्रॉम द एंजल्स कि उन्होंने कोई स्पिरिट की तरफ से साफ मैसेज है, उनकी डेथ हुई है, ये भौतिक शरीर नहीं है और उनका रिबर्थ नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं रिबर्थ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।